दोस्तों अगला कुछ मिनट अगर इस छोटे चैनल पे आप थोड़ा सा विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा दावा है चार्ट रीडिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा वीडियो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में हम आपको लाइव चार्ट रीडिंग करके दिखाने वाले हैं और उसको टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। जैसा अभी लाइव मार्केट ओपन है, साथ में इस वीडियो में 7 से 8 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जिससे आपका चार्ट रीडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मेरे बताए गए 4 क्लास को, चार्ट रीडिंग का 4 जो क्लास है, अगर उसको आपने देखा होगा तो इस क्लास को समझने में बहुत आसानी होगा। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप जो है उस 4 क्लास को देख लेते हैं तो आपका इसमें जो भी डाउट होगा उस चारों क्लास में आपका धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चार्ट रीडिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और जो भी ट्रेड लिया जाता है वो चार्ट को देख के ही लिया जाता है, तो चार्ट को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है और ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है, जिसके लिए हमने पीछे में 4 क्लास दिया है। अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग जो है अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। और ये मास्टर वीडियो है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिए। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, कभी कभी छोटे चैनल पे विश्वास करके उसको सपोर्ट करिए। अगर इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, भूलना नहीं है। सबसे पहला जो चार्ट रीडिंग में हम लोगों को ध्यान देना है वो ये देना है कि चार्ट रीडिंग करते समय एक चीज़ सबसे पहले सोचना है, वो है कि हम लोगों को चार्ट पे क्या दिख रहा है। जो कुछ भी हम लोगों को दिखेगा उसको देखना है। सबसे पहला स्टेप चार्ट रीडिंग का यही होना चाहिए कि हम लोगों को क्या दिख रहा है। इस वीडियो को थोड़ा सा हम ये सोच के बना रहे हैं कि आप लोग जो है चार्ट रीडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, तो हम इस वीडियो को लॉन्ग हो तो हो, लेकिन हम जो भी ओरिजिनल बात है स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। हम लोगों को पहले ध्यान रखना है कि क्या दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है में बहुत चीज़ दिख सकता है, जैसे डबल टॉप दिख सकता है, किसी रेजिस्टेंस के पास में है वो दिख सकता है, कॉल या पुट का ट्रैप दिख सकता है, या फिर सपोर्ट को ब्रेक किया है नीचे जाएगा ये दिख सकता है। आप लोग जितना चीज़ सीखे हैं वो सभी चीज़ दिख सकता है। तो हम लोगों को खास ध्यान रखना है कि पहला सिर्फ देखना है कि क्या दिख रहा है, बस आपका आधा से ज़्यादा चार्ट रीडिंग कंप्लीट हो गया। जैसे सपोज करिए कि हम लाइव एग्जांपल जो है लाइव मार्केट में ही करके पहला जो है एग्जांपल आप लोगों को पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है, इस जगह पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि भाई एक रेजिस्टेंस था, ये वाला एक रेजिस्टेंस था और इसको इसने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है कॉल वाले का ट्रैप किया गया है। ऐसा सीन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो कॉल वाले का ट्रैप दिख रहा है। तो जैसे ही कॉल वाले का ट्रैप का सीन यहाँ पे दिखा, यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कि मार्केट कॉल वाले को ट्रैप किया है, यहाँ से नीचे गिरेगा। हम लोग जो है इसमें ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हम लोग सोचने वाले हैं कि अगर मार्केट को गिरना होगा तो ये गिर जाएगा। हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट गिरने का सीन दिखाएगा और नहीं गिर पाएगा तब जाके हम लोग जो है कॉल का प्लान करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया एक चीज़ कि जहाँ पे 90% आदमी ट्रेड करेगा वहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। सपोज के लिए अगर ये जो है कॉल का ट्रैप दिखा रहा है और यहाँ तक ये गिर के और रुक जाएगा, तब हम लोग जो है इस जगह पे रुकने का सीन देख के हम लोग जो है एक ठीक ठाक ग्रीन कैंडल को देख के कॉल का प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आदमी पुट का प्लान करेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख गया है कॉल का ट्रैप होने वाला है और हो रहा है। अब आपको समझ में एक चीज़ आएगा तुरंत दिमाग में कि भाई अगर ये यहाँ से नीचे ही गिर गया तब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस जगह पे एक जो है सपोर्ट है। तो हम आपको एक लॉजिक दिए हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना है। उसके हिसाब से अगर ये नीचे ही गिर जाएगा और ये और नीचे गिरेगा तो वो लॉजिक वाला वीडियो देखिए और उसको समझिए। उस लॉजिक से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे खास ध्यान रखिए और समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले जहाँ पे आदमी को ट्रैप किया जाता है उस जगह पे हम लोग बच गए, क्योंकि यहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखाया। अब यहाँ पे जो है 90% आदमी का दिमाग यहाँ पे नीचे की तरफ होगा, हम लोग उस तरफ में नहीं सोचे हैं। दूसरा नंबर, हम लोग कंडीशन के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई अगर ये कॉल का ट्रैप दिखाया है
तो ये नीचे गिरेगा, अगर इसको फंसाना होगा तो ये नीचे गिरेगा और नीचे गिर के रुक जाएगा, तब जाके हम लोग जो है एक कॉल का प्लान करेंगे। तब यहाँ पे हम लोग कंडीशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और आ जाता है कि अब भाई ऊपर चल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, ट्रेड छूट जाएगा, बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। इस साइकोलॉजी को ठीक करता है, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ कंडीशन मिलेगा तभी ट्रेड करने वाले हैं और अन्यथा ट्रेड नहीं करने वाले। तो कंडीशन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग जो है ओवर ट्रेड से भी बच जाएंगे। तो चार्ट रीडिंग में आपने क्या ध्यान दिया कि आप जो है चार्ट रीडिंग तो एक नेक्स्ट लेवल का सीख ही रहे हैं, साथ में आपका साइकोलॉजी भी अच्छा हो रहा है। तो अभी हम लोगों का क्या प्लान है? अभी प्लान है सिंपली कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा और गिरने के बाद थोड़ा बहुत रुक जाएगा, तब जाके हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। अगर कंडीशन नहीं भी मिलेगा तो मान के चलिए, अगर आपको ट्रेड नहीं भी मिलेगा तो यहाँ पे आप फंसे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखाया है। अब मार्केट जा रहा है ऊपर, तो धीरे धीरे तो आपका लॉस ही होता। तो अगर इस तरीक़ा से चार्ट को रीड करेंगे तो अगर ट्रेड नहीं भी मिला तो भी हम लोग जो है एक लॉस से बच जाएंगे, तो वो भी प्रॉफिट के ही बराबर है। क्योंकि यहाँ पे अभी आप लाइव एग्जांपल में देखिए, कॉल का ट्रैप दिखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये तो सिर्फ लाइव एग्जांपल था। अभी 7 से 8 एग्जांपल आप लोग को देंगे, इसीलिए बोले हैं कि ये चार्ट रीडिंग का मास्टर वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, जब जब समय मिले तब तक इस वीडियो को देखते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, हम लोगों के सामने में दूसरा पॉइंट और दूसरा एग्जाम्पल ये रहा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे देखना है, इस जगह पे, इस सब जगह पे देखिए। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सिखाया जाता है कि अगर बायर कमज़ोर होगा तो सेलर स्ट्रांग होगा, अगर सेलर स्ट्रांग होगा तो बायर कमज़ोर होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर बेचने वाले आदमी कमज़ोर होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर ख़रीदने वाले आदमी कमज़ोर होंगे तो मार्केट नीचे आएगा। ये हम लोग सीखते हैं। अब देखिए चार्ट पे हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि क्या दिख रहा है। तो जब मान के चलिए मार्केट में यहाँ पे हम लोग आएंगे तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये उतना अच्छे से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। ऊपर तो जा रहा है लेकिन धीरे धीरे कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि भाई बायर कमज़ोर है, क्योंकि वो ऊपर तो ले जा रहा है लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर ले जा रहा है। तो बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, बिग वाला कैंडल बना रहा है, एक भी फुल बॉडी कैंडल नहीं बन रहा है। तो यहाँ तक में हम लोगों को समझ में आएगा, यहाँ तक में कि भाई ये जो है इसको सबसे पहले हम लोग ये कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा। यहाँ तक के मार्केट में हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई उतना अच्छे से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे बायर कमज़ोर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आदमी अब क्या सोचेगा कि यहाँ बायर कमज़ोर है तो मार्केट नीचे आएगा। तो उस सोच के साथ जब ये सब कैंडल बनेगा तब जाके उसमें पुट का प्लान करेंगे। लेकिन हम लोग सोचेंगे कि पुट का आदमी कहाँ पे फंसेगा, क्योंकि सीधा सीधा दिमाग लगाना है कि जो हमको दिखेगा चार्ट पे उसको फेल होने का वेट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी का दिक्कत था कि क्या देखता है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो मास्टर वीडियो है और इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। जो मैक्सिमम दिन हम लोगों को जो दिखता है उसी सब को एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने वाले हैं, और लाइव मार्केट में जो हम लोग एनालिसिस किए हैं उसका भी रिजल्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पुट वाला आदमी फंसेगा, मैक्सिमम आदमी पुट का प्लान करेंगे, हम लोग सोचेंगे फेल होने का वेट करना है। तो मान के चलिए यहाँ पे आप लोग नहीं पकड़ पाए कि हमको जो है एंट्री कब लेना है, नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आप जो है एक लॉस करने से बच गए। और जब यहाँ पे यकीन मानिए, जब आप इस तरीक़ा से सोचेंगे और चार्ट को रीड करेंगे तो आप जो है यहाँ पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तब आपको पता चलेगा कि भाई पहला रीज़न तो है कि भाई मार्केट में बायर कमज़ोर वाला सीन दिखा रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट गिरा है, फिर जाके यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो ये भी रेजिस्टेंस है। तो इस सोच के साथ बहुत सारे आदमी यहाँ पे पुट का प्लान करेगा। तो यहाँ पे आप कॉल का प्लान करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तब। यहाँ पे मार्केट बना हुआ है, हम बता देंगे कि भाई यहाँ पे कॉल का प्लान कर सकते हैं, तो आप लाइव मार्केट में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको जो है सबसे पहले जहाँ पे समझ नहीं आए कि ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए। तब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तब जो इस चीज़ को पकड़ लिए तुरंत से आप भी पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका रास्ता सही दिशा से होना चाहिए और जो हम बताए हैं उस तरीक़ा से सोचने का और चार्ट को रीडिंग करने का कोशिश करिए।
जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जांपल है कि हम लोग मान के चलिए ट्रेड नहीं भी लिए तो यहाँ पे बायर कमज़ोर सीन दिखाते दिखाते ये भर दिन ऊपर ही चला गया। तो इस जगह पे हम लोग जो है बच सकते हैं, और जैसे ही बच गए, लॉस जैसे ही बचा लिए बस हो गया। एक बार सिर्फ लॉस बच गया तो हम लोगों का दिमाग सही दिशा में काम करता है। और दूसरा नंबर, ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का बायर कमज़ोर का सीन दिखा के पुट वाले को ट्रैप करते करते भर दिन जो है मार्केट ऊपर ही गया है। जबकि आप यहाँ पे गौर करेंगे कि छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे आप जो है भर दिन जो पुट का प्लान करने वाले थे, कम से कम आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे पुट का आदमी फंसेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। तो अगर आप ट्रेड नहीं भी करेंगे तो लॉस करने से आप बच सकते हैं, और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं मूवमेंट को, और इस बड़े बड़े मूवमेंट को भी आप जो है कैप्चर करके बराबर आप प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन आएगा धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट और तीसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, जहाँ से आपका धीरे धीरे सभी डाउट क्लियर होते चला जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत ही मास्टर वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि बहुत सारे आदमी कोर्स में बेचते हैं। अब दोस्तों हम लोगों के सामने में तीसरा एग्जाम्पल और तीसरा पॉइंट है, आप लोगों को यहाँ पे दिखना है पूरा इस जगह पे कि मार्केट में क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये जो है एक रजिस्टेंस है। तो रजिस्टेंस के पास में आके ये जो रुक रहा है, यहाँ तक आपने क्या दिख रहा है कि रुक रहा है मार्केट यहाँ पे रुकने का मतलब होता है ये रजिस्टेंस है, मार्केट रुक रहा है तो यहाँ पे नीचे जा सकता है। इस सोच के साथ बहुत सारे आदमी इसमें ट्रेड करने वाले हैं, और इसमें ट्रेड करेंगे, पुट का प्लान करेंगे। हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पे दिखा तो रहा है कि रजिस्टेंस है और रोक भी रहा है, तो कहाँ पे पुट का आदमी फंसेगा। तो जहाँ पे पुट का आदमी फंसेगा वहाँ पे जो है हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। तो पुट का आदमी कहाँ पर फंसेगा, ये एक तरीक़ा से सपोर्ट धीरे धीरे बना रहा था, तो जब इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद नीचे नहीं आ पाएगा, तब जाके हम लोग ये इस जगह पे ठीक ठाक ग्रीन कैंडल को देख के कॉल का प्लान करेंगे। तो इस कंडीशन के साथ अब हम लोग मार्केट में बैठ जाएंगे। तो जैसे ही इसमें जो है आप बैठेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान में आएगा कि जिस जगह पे आप जो है मैक्सिमम दिन लॉस करते हैं उस जगह पे आप ट्रेड ही नहीं करेंगे। ये मार्केट में आप कितना दिमाग लगाएंगे, ये जो 1 से 1.5 घंटा स्टॉप लॉस हंटिंग का जो ये फेज है, इसमें आप कितना भी प्रोजेक्शन दिमाग कुछ भी लगाइए, आपका लॉस ही होगा। क्योंकि इस जगह पे तो मूवमेंट दिया नहीं, तुरंत से ऊपर जा रहा है, तुरंत से नीचे आ रहा है। हम लोग सिर्फ एक कंडीशन के लिए वेट कर रहे हैं, चार्ट को अच्छे से रीड कर लिए हैं कि भाई अगर ये यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, मार्केट को रोक रहा है, चार्ट पे शो हो चुका है कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट को रोक रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। इस सोच के साथ बहुत सारे आदमी ट्रेड करेंगे। हम लोग जो है ये सोचेंगे कि कहाँ पे पुट का आदमी फंसेगा, तो जहाँ पे पुट का आदमी फंसेगा वहीं पे ट्रेड करेंगे। तो आप जो है ये जो स्टॉप लॉस और जो ओवर ट्रेड जो करते हैं उससे आप बच जाएंगे, और ओवर ट्रेड से बचने का यही सब उपाय होता है। अब यहाँ पे मार्केट गिरा है तो आप लोग को लगेगा कि भाई यहाँ पे हम लोगों के सिद्धांत के अनुसार इसमें ट्रेड नहीं कर पाए और ये हम लोगों का मूवमेंट छूट गया। लेकिन आप जो है इस मूवमेंट को छोड़ तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2-3 बार लॉस होने वाला था उसको आप बचा लिए हैं। तो जो लॉस को बचाना भी प्रॉफिट करने के बराबर है। और इस जो तरीका हम आपको चार्ट रीडिंग का बताए हैं, अगर उस तरीके से आप जाएंगे तो आप इस मोमेंट को भी फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे कि भाई अगर जो है इसको इतना सब चीज़ किया और हम जो सोच रहे हैं कि इसको नीचे गिरना चाहिए था, नहीं गिरा है, तो अब ये जाएगा ऊपर। तो देखते हैं क्या ये ऊपर जा पाता है कि नहीं जा पाता है। तब आपको धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपीरियंस आएगा। अब मार्केट बना है, हम बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एक्सपीरियंस आएगा तब आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जब इतना चीज़ किया है, मार्केट ऊपर नीचे मतलब जो हम सोचे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। तो जैसे ही ऊपर का सीन दिखा या ऊपर नहीं गया, तब आप जो है एक ठीक ठाक रिस्क नीचे की तरफ ले सकते हैं। लेकिन ये इसको जो है अभी आप करने का कोशिश बिल्कुल नहीं करें। जो हम बताए हैं उसके साथ कम से कम 3 से 4 महीना मार्केट में रहिए और उसी सोच के साथ ट्रेड करिए। आपको जब एक्सपीरियंस आएगा तब इसका आप फ़ायदा उठाइए, नहीं तो आपका लॉस ही होगा। और ध्यान रखना है, जब इस तरीका का मोमेंट आपको कभी कभी तो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि हम लोग जो है जहाँ पे 90% आदमी ट्रेड नहीं करेगा, जहाँ पे 90% आदमी ट्रेड करेगा वहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो 90% आदमी को मार्केट में रोकने के लिए कभी कभी उसको भी प्रॉफिट देगा,
तभी तो वो प्रॉफिट देखेगा, लोभ में आएगा, तभी तो वो मार्केट में रहेगा, तभी तो अगला दिन वो बड़ा बड़ा लॉस करेगा। जैसे आप लोग आज ये 2-3 हज़ार का प्रॉफिट कर लेते हैं, अगला दिन 5-6 हज़ार का लॉस कर लेते हैं। तो इसी सोच पे वो आधारित होता है। तो आपको फोमो में बिल्कुल नहीं आना है। आपको सोचना है कि हम जो सोचे वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग में सभी दिन प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी जो है लॉस भी होता है और कभी कभी ट्रेड नहीं भी मिलता है। एक बच्चा जो कि ट्रेडर में बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग में, वो कमा सकता है और उस दिन हम नहीं कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ जब आप सोचेंगे तब आप जो है ओवर ट्रेड और ज़्यादा लॉस करने से बच जाएंगे। ये मोमेंट हम लोगों का छूट गया, लेकिन उस तरीक़ा से लॉस से हम लोग जो है बच गए। और दूसरा यहाँ पे एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने से बचे, लॉस नहीं हुआ। दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए बहुत सारे आदमी फंसते कैसे हैं वो देखिए। जैसे ही यहाँ पे जो है ऊपर गया है, ब्रेक किया है और ऊपर नहीं जा पाया है, तो इस जगह पे क्या मतलब बन गया? इस जगह पे मतलब बन गया कि भाई कॉल वाले को ट्रैप करेगा। और ये 330 में देखिए जो BTST करते हैं वो सबको कैसे फंसाया जाता है। हम लोग सिर्फ देख लिए कि भाई कॉल वाले को ट्रैप करने का सीन दिखाया है, तो हम लोग जहाँ पुट का आदमी फंसेगा तहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट बंद होने वाला है, ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन जो BTST ये सोच के करते हैं कि कॉल वाले का ट्रैप दिखाया है, मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे आया है, वो सब यहाँ पे ख़रीदा होगा, उसका प्रॉफिट हुआ होगा और ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा। मार्केट तो 3:15 के बाद तो बंद है, तो उस प्रॉफिट को सिर्फ देख सकता है, निकाल नहीं सकता है। और अगला दिन जो आप देख रहे हैं ये जो है सीधा यहाँ ओपन होके यहाँ, तो उसका जो भी लॉस था, प्रॉफिट था, उसका 10 गुना ज़्यादा लॉस हो गया होगा। तो ये सिर्फ तीसरा एग्जाम्पल था, अभी और 4 से 5 एग्जाम्पल है। और आपका जो भी डाउट आ रहा होगा वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होने वाला है। गाइस जो ये अगला पॉइंट और एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। हम लोगों को यहाँ से देखना है, इसको देखिए, इसमें हम लोगों को एक चीज़ दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, इसको सबसे पहले हम ये कर देते हैं जिससे आसानी होगा। ये यहाँ से नहीं, ये वाला ले लेते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। अब गिरने के बाद ये यहाँ पे पुट वाले का ट्रैप दिखा दिया, क्योंकि मार्केट गिरा, ये पहले से एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। ब्रेक किया है लेकिन नीचे नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे कॉल वाले का और पुट वाले का ट्रैप दिखाया है, और यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो है कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे भी करेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जब तक आदमी कॉल का प्लान करेगा, ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो आप बड़ा कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल तुरंत से बन जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे कॉल, यहाँ पे जो है पुट का ट्रैप दिखाया है, तो हम लोग जो है पुट का ट्रैप सिर्फ देखने वाले हैं। और पुट का ट्रैप का मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग दिमाग लगाने वाले हैं कि जहाँ पे ऊपर वाला आदमी फंसेगा, यानी कि जहाँ पे कॉल का आदमी फंसेगा, वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। इस सोच के साथ अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे जो पुट का ट्रैप दिखाया, और आप जो सोच लिए कि भाई यहाँ से पुट का ट्रैप दिखाया, मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस जगह पे आप एंट्री नहीं करेंगे। तो जो ये एक जो कैंडल बना है, इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग जिस टाइम ट्रेड लिए और उसी टाइम से जो लॉस होता है वो इसी जगह पे होता है, क्योंकि हम लोग जो है प्रीमियम का चार्ट तो देखते नहीं हैं। मार्केट यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, और इसको देखे और मार्केट रुका, ऊपर जाने लगा, हम लोग जाके उधर तुरंत से क्लिक कर देते हैं। मार्केट उसका प्राइस कहाँ पर था, कहाँ से कहाँ गया है, वो सब नहीं देख पाते हैं। तो जब ये तुरंत से कैंडल बनता है तो एक जो है प्रीमियम के स्टॉक प्राइस में एकदम स्पाइक आ जाता है, तुरंत दाम बढ़ जाता है। तो वहाँ पे बढ़े हुए दाम पे आप ख़रीद लेते हैं, और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर भी जाएगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही दिखाने वाला है। अगर प्रॉफिट भी दिखाएगा तो 50 से 100 रुपया के अंदर में ही एक लॉट में प्रॉफिट दिखाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम लोग सिर्फ कंडीशन के लिए वेट करेंगे कि भाई कॉल का आदमी कहाँ पे फंसेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आया है, और मतलब यहाँ पे आने के बाद जो है ऊपर गया है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे कॉल का आदमी फंसेगा। लेकिन यहीं पे आपको एक चीज़ और दिमाग लगाना है। जैसे हमने क्या बोला कि एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे आपको आएगा। इसमें आपको एक चीज़ और दिख जाएगा यहाँ पे कि भाई ये यहाँ से नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद ये पुल बैक लिया है। तो नीचे गिरने के बाद पुल बैक लिया है, तो पुल बैक पर भी बहुत सारे आदमी पुट का प्लान करेगा।
और हम लोग का कंडीशन भी मिल रहा है पुट का प्लान करने के लिए। दूसरा चीज़ एक चीज़ और दिखेगा कि यहाँ पे जब जैसे ही इसको ब्रेक किया है और ये जो था एक सपोर्ट था और ये एक लेवल था एक तरीक़ा से, और इसको जो है यहाँ से ब्रेक किया है यहाँ से, और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब कॉल वाले का ट्रैप का भी सीन यहाँ पे दिख गया। और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिख गया कि भाई मार्केट नीचे गिरा है, पुल बैक लिया है, तो यहाँ पे 2-3 रीजन हो गया पुट लेने का। और हम लोगों का लॉजिक भी है, हम लोग सीधा सोच लेंगे कि भाई 2-3 रीजन दिख गया है तो यहाँ पे मैक्सिमम आदमी जो है पुट का ही प्लान करेगा, तो हम लोग का लॉजिक भी है, फिर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में एक आदमी का लॉस होगा तभी दूसरे आदमी का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे जो है रिटेलर का लॉस ही ज़्यादा होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि जो दिखता है उसके हिसाब से देख के रिटेलर ट्रेड करता है, तभी उसका अधिकतर दिन लॉस होता है। और यहाँ पे जो बड़े पार्टी हैं वही प्रॉफिट कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना है। तो यहाँ पे जैसे ही 2-3 रीजन दिख गया पुट का, हम लोग छोड़ देंगे और बाद में जो है धीरे धीरे दिया है, टारगेट दे दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। एक्सपीरियंस आएगा आपको तब आप इसको भी कैच कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ देंगे, आप जो है नेक्स्ट दिन जो है ऐसे सिचुएशन में लॉस करने से बच सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद है कि यहाँ पे आपको कुछ से कुछ बता के भाई देखो नीचे गिर गया, ये सब वाला बात नहीं करना है। जो ओरिजिनल तरीका है उसी को हमको बताना है। तो यहाँ पे आप अधिकतर दिन देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन में साइडवेज ही हो जाता है, या फिर जो दिखाया है वो काम नहीं करता है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप चार्ट रीडिंग करेंगे आपको जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और दूसरा नंबर, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखे हैं उसको भी फेल होने का हमको वेट करना चाहिए। जैसे अगर हमने हैमर कैंडल सीखा है कि हैमर कैंडल बनता है उसके बाद ऊपर जाएगा, तो जैसे ही चार्ट पे हैमर कैंडल दिखा, ऊपर की तरफ ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बन गया, हम लोगों को नीचे की तरफ ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ यही दिमाग लगाना है कि जो दिख गया है उसका फेल होने का हमको वेट करना है। तो अभी और 2-3 एग्जाम्पल और पॉइंट है जिससे आपको धीरे धीरे ये सभी डाउट क्लियर होने वाला है, जो भी आ रहा होगा। गाइस, अगला जो एग्जाम्पल और पॉइंट है, इसमें आप लोगों को 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आने वाला है। हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, इस जगह पे मार्केट में आए हैं और सबसे पहले वही चीज़ देखना है कि क्या दिख रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे होगा तो हम लोग को एक चीज़ दिख रहा है कि भाई ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे मार्केट रुक रहा है। इससे पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखे हुए हैं। तो यहाँ पे और भी 2-3 चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे मार्केट रुकेगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट को रोक रहा है, तो बहुत सारे आदमी नीचे की तरफ होगा। हम लोग जो है क्या सोचेंगे कि कहाँ पे पुट का आदमी फंसता है, वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो है इस तरीका का सपोर्ट, यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक सा एक सपोर्ट बना रहा है, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है, तो जैसे इसका नीचे आएगा तो बहुत सारे आदमी पुट का प्लान करेगा। यहाँ पे नीचे आएगा, रुक जाएगा, उसके बाद जाके हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। इस कैंडल में हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसको ब्रेक भी किया है, मार्केट ब्रेक करते के साथ एक जो है ऊपर चल गया है। तो यहाँ पे हम लोग का कंडीशन तो मैच कर गया कि भाई यहाँ पे पुट का आदमी मतलब पुट दिखाया था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन नीचे नहीं गिर पाया है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हम लोग जो है एक चीज़ यहाँ पे आप जो है कभी कभी फंस भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी फंस सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही ये कैंडल क्या दिख गया है, ये कैंडल दिख गया हैमर कैंडल, और हमने क्या बोला है कि जो दिखेगा उसको छोड़ देना है। तो यहाँ हैमर कैंडल बनने का भी मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और हमने चार्ट पे गौर किया है कि हैमर कैंडल मैक्सिमम दिन फेल ही कर जाता है। तो हम लोगों को हैमर कैंडल जैसे ही दिख गया तो हम लोगों को, आपको जो अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तब यहाँ पे कॉल का प्लान कर सकते हैं ठीक ठाक स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको उतना अभी मतलब लॉस के ही फेज में है तो इस जगह पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिखा दिया है कि हैमर कैंडल बना है, मार्केट ऊपर जाएगा। हम लोगों का कंडीशन देखिए, सबसे अच्छा मैच यहाँ पे हुआ है। इस जगह पे एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट को कितना रोक रहा था, इस लेवल के ऊपर तो जाने ही नहीं दे रहा था। जैसे इसको ब्रेक किया, बहुत सारे आदमी पुट का प्लान करेंगे,
और इसका लाइव एग्जांपल भी आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। तो जैसे ही इसको पुट का मतलब यहाँ पे इसको ब्रेक किया और रोकने लगा, अब देख रहे हैं इन्वर्टेड हैमर और कुछ नहीं बना है, सिंपल मार्केट में थोड़ा मोड़ा कैंडल बन के रोक रहा है। तो जैसे ही रोकने का सीन दिखाएगा तो एक ठीक ठाक ग्रीन कैंडल को देख के हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ इस जगह पे सोचेंगे कि हमको कंडीशन के लिए वेट करना है। यहाँ पे पुट का आदमी दिखाया है, रेजिस्टेंस है, मार्केट को रोक रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो आप सिर्फ कंडीशन के लिए वेट करेंगे तो हो सकता है आप इस जगह पे एक बार आपका स्टॉप लॉस जाए। लेकिन आप जो है ये जो मार्केट है स्टॉप लॉस हंटिंग, ओवर ट्रेड जिस कारण से होता है, मार्केट में गुस्सा आता है, जहाँ पे हमारा साइकोलॉजी ख़राब होता है, उस कंडीशन में हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का कंडीशन ही नहीं मिलेगा तो ट्रेड कहाँ से करेंगे। और कंडीशन नहीं मिलने का मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज है, तो इससे भी आप लोग बच सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का कंडीशन अच्छे से मैच हुआ, एक कॉल का प्लान करेंगे और जब तक आप जो है इधर उधर थोड़ा सा देखेंगे तब तक जो है आपका एक बड़ा प्रॉफिट दे देगा। और यहाँ पे ये जो है 40 से 50 पॉइंट एक ही कैंडल में क्यों बन गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी पुट का प्लान किया और यहाँ पे ऑपरेटर का गेम था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को मार्केट को भर दिन रोका, अब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी पुट का प्लान किया होगा। और हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ रीडिंग करते वक्त कि जो दिख रहा है उसको देख रहे हैं और उसको फेल होने का वेट करेंगे, उसका उल्टा ट्रेड लेने वाले। तो ये जो है क्विक मोमेंट वाला भी आप जो है कैप्चर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि शुरू में आपको कम से कम ट्रेड करना है इस सोच के साथ और ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का कोशिश करिए, तब जाके आपका ऑटोमेटिक लॉस भी कम होगा, मार्केट को भी समझेंगे और एक अच्छा ट्रेड भी लेंगे। अब चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएगा। अब 2 ही पॉइंट और एग्जाम्पल आप लोग को देने वाले हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये हम लोग का अगला पॉइंट है और इसके बाद इसमें भी बहुत सारे सीख है। ये थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसका चर्चा हमने पीछे किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं इसीलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए मार्केट गिरा है और गिरने के बाद एक पुल बैक लिया है। तो जैसे ही हम लोगों को एक पुल बैक का सीन दिखा, हम लोग क्या सोचने वाले हैं कि पुल बैक का सीन दिखाया है, इसको हम लोग सिर्फ देखेंगे और पुल बैक का सीन दिखाने के बाद जैसे ही दिख गया तब जाके हम लोग जो है उसका फेल होने का वेट करेंगे और उसका उल्टा काम करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई मार्केट गिरा, पुल बैक लिया, फिर नीचे गिरा, मार्केट को रोक रहा है। तो जैसे ही रोक रहा है तो इसका मतलब हम लोग का कंडीशन तो मिल रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास में बच्चे को भी सिखाया जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम लोग का कंडीशन तो मिला, लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं रहता तब जाके हम लोग ट्रेड करते। अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस आएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ गौर किया है कि मार्केट में अगर तुरंत मार्केट गिरा है और एक जो है एक बेस बनाया है, थोड़ा सा मार्केट जाके तुरंत से फिर से उसी जगह एक बेस बना दिया है डबल बॉटम के जैसा, तो मार्केट वहाँ पे ऊपर जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, डबल बॉटम तुरंत बन जाना चाहिए, मतलब एक टाइम पास नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक बेस जो है यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है तब जाके ये डबल बॉटम बन गया तो ट्रेड लेना है, नहीं। जैसे ही थोड़ा सा इसका गैप रहता है, तो हमने ये पर्सनल गौर किया है, तो आपको भी ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आप ट्रेड नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से गिरा है, मार्केट आपकी आंखों के सामने में गिरेगा, फोमो में आप आएंगे, आपको लगेगा भाई यहाँ पे मार्केट प्रीमियम 30 रुपया, यहाँ पे 70 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, 3 गुना प्रीमियम, तो ये आपका फोमो आएगा। तो जैसे ही एक पुल बैक दिखाएगा और धीरे धीरे जब मार्केट गिरने लगेगा आप उसमें एंट्री करेंगे, मार्केट में आपको फुसला के रखेगा, भाई देखो तुमको 100-120 का प्रॉफिट चल रहा है और एकाएक 600-700 का लॉस दिखा देगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बच रहे हैं लॉस से भी और मार्केट को कैसे नेक्स्ट लेवल का सोच के साथ जो है चार्ट को रीड कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है, लाइक करिए। अब इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट को देखेंगे, एक और एग्जांपल को देखेंगे, तो हम लोगों का ये चार्ट रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। और दूसरा नंबर, हम जो लाइव एग्जांपल में जो भी हम लोग लाइव अभी जो है एनालिसिस किए हैं उसको भी देखेंगे कि क्या हम लोग सही सोचे थे कि क्या गलत सोचे थे। तो चलिए सबसे पहले अब आखिरी पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो गाइस ये हम लोगों का
तो गाइस ये हम लोगों का आखिरी नहीं है, इसके बाद एक और पॉइंट को बताना उचित रहेगा, क्योंकि चार्ट रीडिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट बोले हैं उसको पूरा ख़त्म ही करना चाहिए। यहाँ पर भी आपको इसका जो है एक एग्जांपल हम जो है पीछे दिए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और बोलने वाला चीज़ था, इसीलिए जो है इसको दोबारा जो है हम इसी चीज़ को बता रहे हैं। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है और गिरने के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सभी आदमी पुल बैक पे पुट का प्लान करेगा, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है, पुल बैक लेगा, नीचे गिरेगा। ऐसा हम लोग सीखे हुए रहते हैं। हम लोग जो है क्या सोचेंगे कि भाई नीचे गिरा है, अब जब ये पुल बैक लेगा तब हम लोग देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, पुल बैक लेने के बाद गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो आप देखिए, ट्रेड नहीं भी मिले फिर भी आप बच सकते हो, ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जो है 2-3 महीना अगर आप इस सोच के साथ टाइम दिए तो आप जो है ये एक तरफा मोमेंट जो है ये सब का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ से गिरेगा तो जो भी आदमी फोमो में रहेगा इस जगह पे ट्रेड करेगा, उसका लॉस हो गया क्योंकि मार्केट ऊपर चल गया। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस वाले आदमी हैं तब जब मार्केट यहाँ पे आएगा और रुकने लगेगा और नीचे गिरेगा तब यहाँ पे आप कॉल का पुट का प्लान कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दूसरा नंबर यहीं से मार्केट गिरा था। तो इस ऐसा देखिए, मैच करिए कि ऐसा एग्जाम्पल हमें एक बार देख चुके हैं, इससे मिलता जुलता। तो जो मैक्सिमम दिन चार्ट पे बनता है उसी चीज़ को हमने बताया है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास में जब मार्केट खेला करेगा तो आप पुट का प्लान कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ कंडीशन के लिए वेट करेंगे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिरा के मार्केट को रोक देगा तब कॉल का प्लान करेंगे, पुट का प्लान तो नहीं करना है। अब बशर्ते आप जो है इसमें ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन जो अब जहाँ पे 90% आदमी लॉस कर रहा है वहाँ पे आप लॉस नहीं करेंगे। और मेरा यही मकसद है कि आप लॉस नहीं करिए, मार्केट को अच्छे से समझिए। प्रॉफिट तो 1 से 2 महीना के बाद बनना ही बनना है, प्रॉफिट हम लोग करेंगे ही करेंगे, बशर्ते सही रास्ता से चले और सही दिशा से काम करे तो प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है, होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो अधिकतर आदमी पुट कर रहा होगा उसका जो है अधिकतर लॉस ही हुआ होगा। और जब मार्केट में आपको एक्सपीरियंस आएगा, इस सोच के साथ चलेंगे तब आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ही बचा है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसको समझने के बाद हम लोग जो है लाइव जो टेस्ट किए हैं उसका भी रिजल्ट देख लेंगे। गाइस हम लोगों का आखिरी पॉइंट और आखिरी एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी बहुत सारे सीख छिपा हुआ है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ से गिरा है, क्योंकि हम लोग को जो दिखेगा वही देखना है। तो जब मार्केट में आप मान के चलिए आए हैं तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से गिरे है, गिरने के बाद ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया है और इस जगह पे जो है पुट का ट्रैप दिखाया है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले कि पुट का जो ट्रैप दिखाया है हम लोग देख लेंगे। और जहाँ पे पुट का ट्रैप दिखाने का मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जहाँ पे कॉल का आदमी फंसेगा तहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे पुट का मतलब ट्रैप किया है और तुरंत मार्केट ऊपर चल गया। भाई साहब फोमो नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर में फोमो आया तो जितना चीज़ हम बक किए हैं वो सब का कोई मतलब नहीं, वो सब जाएगा तेल लेने। आप तुरंत ट्रेड करेंगे और मार्केट में हमारे दिमाग के साथ ही तो खेला जाता है और ऐसे मोमेंट में हम लोगों को फंसा के इतना लॉस करवाएगा कि फिर आपको लगेगा कितना भी सीख लिए लॉस ही लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस दिशा गलत होता है। यही एक बात है। हम लोग सिंपल देख लेंगे कि यहाँ पे कॉल का जो है पुट का ट्रैप किया है, हम लोग देख लेते हैं। देखने के बाद देख रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर गया है, रोक दिया है, मतलब रोकने के बाद जो है मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो हम लोगों का कंडीशन तो यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे सपोर्ट को देख के भी एक बच्चा भी कॉल का प्लान कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चा भी कॉल का प्लान कर सकता है, इसका मतलब हम अभी नहीं करेंगे। शुरू में आपको नहीं करना चाहिए। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब करना है कब नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बताने से समझ में नहीं आएगा और बताना भी संभव नहीं होता है ट्रेडिंग में, वो जो है एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो हम लोग कंडीशन के लिए वेट करेंगे। कंडीशन मिला, लेकिन यहाँ पे कॉल का मतलब यहाँ पे कॉल लेने का भी रीज़न है क्योंकि ये जो है सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है और पुल बैक लिया है, तो इस सिद्धांत के साथ भी बहुत सारे आदमी पुट का प्लान कर सकता है। तो यहाँ पर भी जब ये सीन हम लोग को दिखेगा तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कि भाई ये जो पुल बैक है, तो अगर ये पुल बैक सही होगा तो ये नीचे गिरेगा, अगर नहीं गिर पाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दिखाया है कुछ और होगा कुछ और। यहाँ पे पुट का पुल बैक दिखा के ऊपर जा सकता है।
तो यहाँ पे जब ये फेल होगा तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके वजह से हमारा कंडीशन मिलते हुए भी इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट को देख के एक बच्चा भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है। तो जब आप ऐसे सोच के साथ चलेंगे तो अगर आप ट्रेड नहीं भी कर पाए तो आप ऐसे मोमेंट में बच जाएंगे और आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कुछ कंडीशन मिलेगा ही नहीं, तो आपको ट्रेड कहाँ से करेंगे। जब यहाँ पे कंडीशन मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि हम लोग जो सोच रहे हैं अगर उस कंडीशन में ट्रेड 1-2 दिन छूट रहा है, लेकिन बहुत दिन जो है क्या हो रहा है, जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है उसमें हम लोग बच रहे हैं। और ट्रेडिंग में यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम लोग यही नहीं जान पाते हैं। और मेरा मकसद है ये इतना लॉन्ग वीडियो बनाने का कि कहाँ पे आपको रिस्क लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग जोन से हम लोग बिल्कुल ही बच रहे हैं और वहाँ पे कभी कभी 1-2 स्टॉप लॉस जा रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि ट्रेडिंग में आप आए हैं और सभी दिन प्रॉफिट ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको जब ये सब इतना चल जाएगा तब आपको एक चीज़ समझ में आएगा धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ कि भाई यहाँ पे किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर में सस्टेन किया है और ये जो है 11 बजे से लेकर के 12 बजे 1 घंटा सस्टेन करने का मतलब होता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है तभी तो ये सपोर्ट के ऊपर में स्ट्रॉन्ग मतलब सस्टेन कर रहा है। तो ये भी आपको एक्सपीरियंस के बाद आएगा, क्योंकि ये भी आप नया चीज़ सुने होंगे। मार्केट में क्या सिखाया जाता है कि किसी लेवल को ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन किया तो इसका मतलब बायर रोक रहा है, कोई न कोई खरीद को उसको रोक रहा है, सस्टेन किया है, तब जाके वो मार्केट ऊपर जा सकता है। हम लोग जब यहाँ पर भी ट्रेड नहीं मिला तब जाके इतना दूर जब मार्केट को देख लिए तब एक चीज़ और समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे सस्टेन किया है तो यहाँ पर कॉल जाने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे कॉल का आदमी फंसेगा तहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो कभी कभी आपका बैड लक भी होगा। कॉल का आदमी कहाँ पे फंसता, जब ये एक लेवल था, इस लेवल को थोड़ा सा क्रॉस आर कर लेता तब जाके कॉल का आदमी फंसता। तो जब इसको लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर नहीं जा पाता तब हम लोग नीचे की तरफ प्लान कर सकते थे, लेकिन अभी करना उतना सही नहीं रहता क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ऐसा ऐसा हुआ, मार्केट नीचे गिर गया। तो अभी जो ओरिजिनल तरीका है, जहाँ पे सेफ तरीका है, वो हम आपको बताए हैं। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका फ़ायदा उठा नहीं सकते, उठाएंगे ही उठाएंगे, बशर्ते हम लोग जो दिशा निर्धारित किए हैं कि हम लोगों को चार्ट को रीडिंग इसी तरीक़ा से करना है, उसी तरीक़ा से करेंगे उसके बाद। तो आइए हम देख लेते हैं लाइव एग्जाम्पल में कि हम लोग क्या सोचे थे। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले आ जाते हैं और इसको, क्योंकि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। लाइव एग्जाम्पल लगभग में हम लोग यहाँ पे किए थे कि भाई 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। लगभग में इस जगह पे हम लोग जो है मार्केट को एनालिसिस किए थे कि यहाँ पे जो है कॉल का ट्रैप दिखाया है, कॉल का जहाँ पे पुट का आदमी फंसेगा वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन मिला ही नहीं। देखिए अभी हम लोग जो सीखे हैं वही अभी मार्केट में आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे इस स्टॉप लॉस हंटिंग जोन से भी बच गए क्योंकि कंडीशन हम लोगों को नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही ये कैंडल ब्रेक किया तो ब्रेक किया और नीचे नहीं जा पाया तो हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते थे, लेकिन हमने क्या बताया है कि हैमर कैंडल जैसे ही बन जाएगा तो वहाँ पे आपको जब एक्सपीरियंस आएगा तभी ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो आप जो है इस जगह पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हैमर कैंडल बन गया है। तो हैमर कैंडल को देख के भी बहुत सारे आदमी कॉल की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलिए कि हम लोग जो है कॉल का प्लान कर रहे थे और कॉल का कंडीशन मिला, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं मिला तो हम कॉल का प्लान नहीं किए और यहाँ पे अब नीचे धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो कभी कभी ये छूट भी गया तो हम लोग जो है यहाँ पे जितना लॉस होने वाला था उससे बच गए। दूसरा नंबर, जहाँ पे 90% आदमी ट्रेड कर रहा है वहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे अभी सिर्फ जो है मार्केट स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी मान के चलिए 11 ही बजा है, तो अभी यहाँ पे हम लोग बच गए। मैं यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जो है एक लेवल यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो ये भी एक लेवल है। तो जब इसको ब्रेक किया है तो बहुत सारे आदमी पुट का प्लान कर सकता है, तो इसके एंट्री करने के लिए हो सकता है ये मूवमेंट दे। तो अब जब इतना नीचे गिरा है और नहीं गिर पाएगा और यहाँ पे रुकने लगेगा
और एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कॉल का ट्रैप दिखाया है, अब यहाँ पे धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो कॉल का ट्रैप को देख के भी बहुत सारे आदमी नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर हम लोगों का मान के चले कि कंडीशन मिला तब तो ऊपर की तरफ ट्रेड लिए, अगर ये मार्केट नीचे ही आ जाएगा तब ट्रेड कैसे करना है, तब आपको देखना है कि नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर भी मार्केट बहुत बार रुका है, तो ये हम लोगों के लिए ये वाला एरिया जो है एक सपोर्ट का एरिया है। जब इसको ब्रेक करता है तो उस लॉजिक के साथ हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये फोमो वाला सीन हो जाता है और ट्रेड में राइट एंट्री का जो सीन होता है, उससे हम लोग जो है उसको सर्च करते हैं, उसको खोज पाते हैं। तो गाइस, मुझे आशा है कि ये चार्ट रीडिंग का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये चार्ट रीडिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको समझना भी उतना आसान नहीं होता है। हमने आपको तरीका बता दिया है, अब इस तरीके को आपको चार्ट पे अप्लाई करना चाहिए और चार्ट पे इसी तरीक़ा से सोचिए। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे गिरा, तो जो फोमो वाले आदमी होंगे इस कैंडल में जो एंट्री किए होंगे उनका लॉस धीरे धीरे हो रहा होगा। तो जैसे ही ये थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो उसका लॉस बढ़ने लगेगा, तो मतलब जैसे ही थोड़ा सा और लॉस दिखाएगा वो मार्केट में से निकल जाएगा लॉस को लेके। अब यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है, तो जब उसका स्टॉप लॉस चल जाएगा तब जाके वो जो है मतलब तब जाके मार्केट गिरेगा, तो इसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपीरियंस का भी चीज़ है, तो हम आपको ये भी बताने का कोशिश किए हैं कि हम लोगों को एक्सपीरियंस कैसे करना है, वो रास्ता आपको दिखा दिए हैं, जिस रास्ता में आपको ट्रेड भी मिल रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग से भी आप बच रहे हैं और मार्केट को भी एक नेक्स्ट लेवल से समझ रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा। जो भी व्यक्ति अभी तक देखे हैं उनसे गुजारिश रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक और कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।